हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन में एक प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये भी इस साल आईआईटी मेन में पूछी गई प्रॉब्लम है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बस आपको फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए। प्रॉब्लम है कि द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और कैपिटल ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज MA LA TC द वैल्यू ऑफ 2A माइनस B प्लस C क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, डायमेंशन फॉर्मूला का है। देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्वांटिटी यहाँ मेंशन की है ना, देखो ये जो क्वांटिटी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रही है कि ये क्वांटिटी है कौन सी, पहले इसको मेंशन करो। ये क्वांटिटी है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ते हैं ना एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, तो ये वही क्वांटिटी एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी ठीक है, चाहे वो किसी भी पैरामीटर में हो, किसी भी एक्सप्रेशन में हो, भाई है तो एनर्जी डेंसिटी ना। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हो जाता है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये वॉल्यूम, ये एनर्जी डेंसिटी वॉल्यूम है। अक्सर आपने देखा होगा कि कैपेसिटर में हम ये निकालते हैं। ठीक है, तो जो कैपेसिटर होता है उसमें हम ये निकालते हैं। तो देखो, इसका डायमेंशन फॉर्मूला, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है, mL² T-2 होता है। और वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L³ होता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? mL-1 एंड T-2। तो ये हमें मिल गया फॉर्मूला किसका? ये फॉर्मूला किसका मिल गया हमको? ये एनर्जी डेंसिटी का मिल गया। अब इसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें ए की वैल्यू क्या मिलेगी? ए की वैल्यू, ये देखो, ए की वैल्यू इट मीन्स कि 1 कंपैरिजन करेंगे, और बी की वैल्यू -1, और सी की वैल्यू -2। ये ए बी सी तीनों वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है इसकी वैल्यू कैलकुलेट, 2A माइनस बी प्लस सी। तो 2A माइनस बी प्लस सी क्या आएगा हमारे पे? 2A माइनस बी प्लस सी। अगर आप इस पे वैल्यू रखेंगे तो कितना निकल करके आएगा? 2A, A मीन्स 1, तो 2 इंटू 1 ही हो जाएगा। और बी की वैल्यू कितनी है? -1। और देन सी की वैल्यू कितनी है? -2। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 2, ये +1 और ये -2, तो इसका आंसर आ जाता है 1। तो ये ऑप्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये इसका सेकंड चॉइस यहाँ पर 1 है, तो ये इसका आंसर हो जाता है। तो देखा स्टूडेंट्स, आपने प्रॉब्लम इतनी मुश्किल नहीं है, मेन है कि आपको फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए। ठीक है, फिजिक्स के आपको जितने ज़्यादा फॉर्मूले पता होंगे आपके लिए उतना ही सिंपल हो जाएगा सोल्यूशन करना। सिर्फ यहाँ पर डायमेंशन कोई बहुत टफ चैप्टर नहीं होता, बस ये होता है कि फिजिकल क्वांटिटी हमें पहचान में आनी चाहिए, एक्सप्रेशन पहचान में आना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।